बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास, अगर आप एक लड़की हो और आपके पास फादर नहीं है, और आपको पता है कि आपके पास फादर नहीं है, आपके पास सिर्फ एक इंसान है, वो है आपकी मदर, जिसके साथ आप रहे हो, जिन्होंने आपको पाला बड़ा किया है, जिनके साथ आपने मोमेंट शेयर किया है या चीज़ों को शेयर किया है। लेकिन बाई चांस ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो इनकेपेबल हो जाती है, आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, आपको नहीं सुन सकती, आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, चीज़ों को नहीं समझ सकती, वो आपका साथ नहीं दे सकती, आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती है। तो फिर आपको वो चीज़ का आप क्या करते हो, आपके अंदर मस्कुलाइन जेंडर, वो मस्कुलाइन एनर्जी आना शुरू हो जाती है। आप फिर उस चीज़ों में रहना शुरू कर देते हो। आपको सोसाइटी, आपको रिलेटिव्स, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो प्रॉब्लम है या दुख दर्द है, वो आपको महसूस देना बंद हो जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही रह गए हो। उनके बाद या उनकी इस सिचुएशन के बाद सिर्फ आपको ये लगने लगता है कि बस इस दुनिया में आप ही हो, और आपको संभालने के लिए आप ही हो, या वो ऊपर वाला है। तो फिर आपको ही दुनिया इधर उधर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है इस दुनिया में, आपको ऐसा लगता है। तो ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही हार्डेस्ट पॉइंट होता है आपकी लाइफ का, जिसमें आपके अंदर मैच्योरिटी भी आ रही होती है, और आपको संभालने के लिए कोई चाहिए भी होता है, और आप चीज़ों को मैनेज भी कर रहे होते हो, टाइम को भी मैनेज कर रहे होते हो, और फिर आप अपनी मदर को भी संभाल रहे होते हो। आपका माइंड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप उस माइंड को एक जगह लगाने की पूरी कोशिश करते हो। उसमें आप बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हो, जिसमें आप किसी को कुछ भी बोल नहीं पाते हो, और अगर आप बताते हो आपको कोई समझ भी नहीं पाता है, समझने वाला होता भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा हार्डेस्ट पॉइंट आता है, जिसमें आपका गवाह, आपका गारंटी कार्ड सिर्फ एक ऊपर वाला होता है, या फिर आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो होती है। आपको यही पॉइंट होता है जहाँ पर आपको हार नहीं माननी, आपको चलते रहना है। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपके लिए जो चीज़ लिखी गई है वो आपको ही मिलेगी। आपको यहाँ पर हार नहीं माननी है। यही मुझे लगता है कि यही आपकी ज़िंदगी का वही फेज़ होता है जिसको बोलते हैं कि लाइफ में एक हार्डेस्ट पॉइंट आता ही आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही पॉइंट होता है जो आ चुका है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर रुक जाते हो तो रुक ही जाते हो। अगर आप यहाँ पर रुकते नहीं हो, मूव ऑन कर जाते हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ को आपको पकड़ कर रखना है, लेकिन आपको किसी से भी किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नहीं करनी है। आपको उम्मीद रखनी ही नहीं है, सिर्फ आपको अपने आप से और ऊपर वाले से उम्मीद रखनी है। उस भरोसे को पकड़ कर रखना है, और उस माँ के साथ हमेशा रहना है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना। फिर आपको समाज, आपके रिश्तेदार कुछ भी कहे, क्योंकि जो आपके रिश्तेदार है या आपको समाज है, वो आपको कभी भी पूछने के लिए नहीं आएगा। ना तो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, ना ही फिजिकली सपोर्ट करेगा, इमोशनली सपोर्ट नहीं करेगा, वो किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि सलाह देने के लिए आपके पास 100 लोगों की भीड़ हो, लेकिन हेल्प करने के लिए, साथ देने के लिए आपके पास एक भी इंसान की भीड़ नहीं होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक भी इंसान है, तो उसको अपने साथ रखिए हमेशा, क्योंकि वो इंसान वो होगा जो आपके लिए होगा, या फिर भगवान ने आपके लिए भेजा होते हैं। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। लोगों को समझिए, उन लोगों को पहचानिए और अपने साथ रखिए।